तो पहले ही चरण में मतदान होना है, इसलिए पहले स्वयं मतदान करना और औरों को भी मतदान करने के लिए तैयार करना, ये जरूर करना काम के लिए होना है। दूसरा, अपने वोट की कीमत को पहचानना और लोगों को उसके लिए तैयार करना। याद करिए, आपका वोट अन्य लोगों के साथ में जाता था, तो बिजनौर अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आपका वोट सही दिशा में गया तो विरासत भी और विकास का भी एक बेहतरीन उदाहरण महात्मा बुद्ध मेडिकल कॉलेज के रूप में बिजनौर वासियों को प्राप्त हो गया। यानी हर एक स्तर पर कैसे परिवर्तन देखने को मिला है, यह आज हम सब यहां पर देख सकते हैं। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है? गलत हाथों में वह वोट जाता है तो अराजकता फैलती है, और सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो वह देश को एक नई ऊंचाई को लेकर के आपकी आस्था का सम्मान कर देता है। आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती और केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? क्या आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देखो उत्तर प्रदेश का गौरव भी कुछ रूप में बढ़ता। अभी चौधरी साहब को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित कर दिया। चौधरी साहब को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत की नब्ज को अगर भारत के किसी राजनेता ने उस कालखंड में सही तरीके से पहचाना था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति का मार्ग देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है। अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती हो, वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया। और जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए तो भारत रत्न का सम्मान चौधरी साहब को भी देकर के चौधरी साहब के माध्यम से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित है, क्योंकि चौधरी साहब का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी अमूल्य सेवाएं दी। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात की भी बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि चौधरी साहब को उन्होंने भारत रत्न का सम्मान देकर के न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और किसानों को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम सब उनके प्रति आभारी हैं। मैं जो कह रहा था कि एक वोट प्रदेश को और देश को अराजकता की ओर भी ले जाता है जब गलत हाथों में जाता है, लेकिन जब सही पार्टी को जाता है तो वही वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देता है। क्या हालत थी 2014 के पहले देश की? कहां जा रहा था देश? अविश्वास था। देश की सीमाएं सुरक्षित थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि बहुत खराब थी। भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रह गई थी। विकास के कार्य ठप से पड़ गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था और गेम्स संपन्न हो गए, तब तक कार्य पूरे नहीं हो पाए थे। व्यापक भ्रष्टाचार फैला था और उस समय किस किस प्रकार की जांचें बैठी थी, कौन नहीं जानता इन बातों को। लेकिन गलत हाथों में जनता ने नेतृत्व दिया था तो उस समय दुर्गति हो गई। 2014 का भारत वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है।
देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। क्या आज भी क्या कोई भारत की सीमा में घुसपैठ करने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या नहीं कर सकता। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। हम बचपन से नारा लगाते थे, भाजपा के लोग और जनसंघ के लोग नारा लगाते थे, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। हम नारा देते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान किया।